सभी प्रकृति प्रेमी बंधुओं, भाइयों, माताओं और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, वो है जो राजस्थान में खेजड़ली प्रकरण पर, जो वहाँ बीकानेर के अंदर जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और जो चल रहा है, उसको देख रहे थे 2 दिन से। बड़ा दिल में, मन में बड़ा उल्लास था। ऐसी भावना जग रही थी कि 36 कौम मिलके और बहुत कुछ अच्छा करने वाली है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और हो भी रहा था। परंतु इसी के बीच में जैसे ही जो प्रकरण हुआ है, इसमें ये कैसा भी हो पर समाज के लिए ये अच्छा नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे संत समाज के दिशा निर्देशन में इन्होंने ही तो शुरू किया था धरना, जो महापड़ाव है वो संत समाज ने, इन्हीं के पीछे ही जो प्रकृति प्रेमी थे वो लगे थे सभी समाज से। और हुआ क्या कि 2-3 दिन से अनशन भी जारी था। लोगों की बड़ी भावना जुड़ी थी, पूरा जनमानस में एक सैलाब उमड़ा हुआ था। और उसी की सारी खबरें वो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को भी थी। अब सरकार को तो पहले भी खबर थी। क्या सरकार को खबर नहीं थी कि जैसे सोलर प्लांट लग रहे थे, कि खेजड़ियां कट रही है, और काफी समय से लोग इसके प्रति आवाज उठा रहे थे, परंतु उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा था। परंतु अब जैसे ये महापड़ाव और लोगों का एकदम आक्रोश भरा वहां पे इकट्ठा होना, और संत समाज के नेतृत्व में उनके आह्वान पर कितना प्रकृति प्रेमी वहां पर उमड़ा, जिनमें हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी थे। 70 साल 80 साल के बुजुर्ग वहां पे और अनशन पर बैठे हैं, और कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ प्रकृति के लिए। कोई प्रकृति को बचाना एक कोई विशेष कौम, जैसे बिश्नोई कहो या जाट कहो या कोई अन्य कहो, किसी एक जाति का नहीं है। ये तो सभी के काम वाली है, वस्तु है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे, पर्यावरण को हम आज नहीं बचा सके, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां ही नहीं बच सकेगी। गुरु जाम्बोजी महाराज जो विष्णु संप्रदाय में हुए थे, उन्होंने कहा था कि वृक्ष की इतनी कीमत है कि आप उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। कहा कि अगर आपको शीश अपना देकर और फिर भी अगर वृक्ष बचता है तो भी वो सस्ता सौदा है। इसीलिए इसमें हमारा उदाहरण भी है बिश्नोई समाज का, कि इन्होंने 363 बिश्नोइयों ने मां अमृता देवी के नेतृत्व में एक एक करके और पेड़ों से बातें भरकर और चिपक कर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उसी के हिसाब से देखें तो सोचो कि उनके अंदर क्या था, और कितनी उनके अंदर जज्बा था, और कितना उनका पेड़ों से प्रेम था, कितना प्रकृति से प्रेम था। मनुष्य इस भागादौड़ में और आपाधापी में और इस जो जो भागादौड़ का जमाना है, इसके अंदर मनुष्य सब कुछ भूल गया है। उसने अपने जो असूल हैं सबको ताक पर रख दिया है, और वो इतना लोभी प्रवृत्ति का हो गया है कि उसे अपना लोभ और उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। जो संतों ने मर्यादा बनाई थी, जो कुछ किया था, वो मर्यादाएं, जो हमारे अवतार हुए थे, जो पैगंबर हुए थे, उन्होंने जो मर्यादाएं बांधी और समाज को जीना सिखाया, आज का मनुष्य उस रास्ते से बिल्कुल भटक चुका है। ठीक है, समय की जरूरत है, पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, कोई चीजें बुरी नहीं है। ये एक जीने का तरीका है, और जो परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकृति को रचा है, उसमें प्रकृति का श्रृंगार किया है, और जो रचना की है उसके अंदर इन चीजों के बिना रचना ही संभव नहीं है। ये चीजें हैं, परंतु स्वयं परमात्मा के और प्रकृति के इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है।
ये जो सारा है ये असत्य का खेल है। माया, पद और इज्जत, मान, सम्मान, ये सब व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता है, परंतु ये व्यक्ति के नहीं है। जिस पैसे को कमाने के लिए, जिस पद को कमाने के लिए और जिस इज्जत और मान सम्मान को कमाने के लिए व्यक्ति की पीढ़ियां लग जाती है, उसको कोई एक व्यक्ति परिवार में ही चाहे तो एक झटके से तोड़ सकता है। क्या सत्य को तोड़ा जा सकता है? सत्य को मरोड़ा जा सकता है? क्या सत्य को कमजोर किया जा सकता है? ये तो अज्ञानी लोगों की बातें हैं। जैसे कई जगह दीवारों पर लिखा होता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है परंतु पराजित नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं सत्य को परेशान ही नहीं किया जा सकता, पराजित तो क्या करेगा। और जो सत्य को धारण कर लेगा उसको भी कोई पराजित नहीं करेगा। तो ये वेदोपनिषदों की वाणी है। परंतु आजकल का जो मनुष्य है वो भटक गया है, और संत जो आज समाज के मुखिया बने बैठे थे, जिनके देख रेख में, जिनके आह्वान पर सब कुछ किया, और वो किसी राजनेता आए और लोगों के अनशन और लोगों की भावना को देखकर सरकार की चूल्हे हिली और सरकार के नुमाइंदे आए और उन्होंने आके कितनी छोटे सतर की, और इनका दिमाग देखो कितनी हल्की तरह की बात की कि 2 संभाग में खेजड़ियों की कटाई बंद हो जाएगी। जैसे राजस्थान के 2 संभाग में हो जाए तो बाकी राजस्थान में वहां पर्यावरण की जरूरत नहीं है, वहां पर क्या जो हवा की और लोगों को जीवन यापन करने के लिए शुद्ध वातावरण की जरूरत नहीं है। ये तो कानून तो बनना चाहिए। फिलहाल तो ये राजस्थान में चल रहा है, तो 100% जरूरी है पूरे राजस्थान के अंदर एक भी खेजड़ी का वृक्ष नहीं कटना चाहिए, और उसको अगर कोई काटता है मजबूरी वश तो उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए जमा करवा के सरकार से परमिशन लेके और फिर उसके ऊपर मजबूरनवश काट सकते हैं। किसी बहुत ही जरूर, और उसके बदले में, एक के बदले में 2 खेजड़ियां कम से कम वो नहीं लगाएगा, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अब ऊपर से प्रशासन के, सरकार के नुमाइंदे आए और उन्होंने ये कहा कि खेजड़ी नहीं कटेगी और 2 संभागों में नहीं कटेगी। 2 संभाग में नहीं कटेगी तो पूरा राजस्थान उन्होंने क्या गुनाह कर रखा है? क्या वहां वातावरण प्रदूषित नहीं होता? क्या वहां प्रकृति में विकार नहीं फैलते? जो कि सरासरी गलत है। ये तो कोई व्यक्ति देख जान सकता है। अगर संपत्ति का भी बंटवारा परिवार में होता तो सभी भाइयों को, एक पिता है वो सभी भाइयों को बराबर बराबर देता हक। तो ये जो खेजड़ियों का जो काटने का प्रावधान, इसमें कुछ संभाग के लिए कानून अलग होगा और कुछ के लिए अलग होगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। और इसमें संत इनके बहकावे में आ गए ये कहें, पर बहकावे में क्या कहेंगे, मैं तो ये कहूंगा इनकी मनसा ही कुछ ऐसी थी। आज बात मेरी सत्य है, किसी को बुरी लग सकती है, क्योंकि अंधश्रद्धा बहुत बुरी चीज होती है। अंधश्रद्धा जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो वो किसी हद तक जा सकता है। आज लोगों को सनातन का ज्ञान तो है नहीं, और अंधश्रद्धा इतनी बढ़ चुकी है कि जो किसी को अपना गुरु मान लेते हैं या इस भगवाधारी को, जिसके कोई कर्म नहीं देखता, उसका कोई ज्ञान नहीं देखता, उसको कोई नहीं देखता कि इसका चाल चलन कैसा है, इसमें कितनी इसने शिव के स्वरूप को जाना है या नहीं, इसने तत्व ज्ञान से अपना वेदोपनिषद पढ़ के अपने स्वरूप से ये विमुख है या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ है, उसको कोई नहीं देखता। बस भीड़ देखते हैं, फला संत के पीछे इतनी भीड़ है। भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेरों की कभी भीड़ होती है? अकेला ही घूमता देखे आपने? तो आज की जो ये परिस्थिति मैंने देखी है कि साधु संत आए, और साधु संत तो इंतजार कर रहे थे कि कोई आए और हम चले। सच में बात पूछो तो मैं सत्य कहना चाहता हूं, काफी कड़वा है, किसी को बुरा लग सकता है, परंतु मैं कहता हूं कि सत्य सत्य ही होता है। बिना सत्य के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। बिश्नोई समाज के अंदर सही मायने में सोचो तो कोई तत्वज्ञानी संत है ही नहीं। जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, जिन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने अपने को जानने के लिए कहा कि खुद को जानो और खुद में अपने को ढूंढो। मैं खोजी था पर होजी नहीं, खोज लिया दूर खोजूं। उन्होंने कहा कि उस वस्तु को खोजो जो खोजने योग्य है।
जिसके लिए तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। परंतु उसको छोड़कर ये संत लोग बिजनेस करने लग गए, धंधा करने लग गए, और गुरु पदवी पर बैठकर कैसे कैसे प्रचार इनके, तो बोले बोले लोगों को अपना शिष्य बनाकर और उनसे लूटा खसोट करते हैं, धन पैसा रुपया लालच उनसे खींचते हैं। और उसका क्या होता है, उसका परिणाम तो बहुत बुरा होता है। अगले जन्म में ऐसे लोगों के साथ वेद शास्त्र कहता है कि अगले जन्म में ये लोग श्राप या ऐसी जोनी में पड़ते हैं, और जब फिर इनको चींटी और वो चूंट चूंट के अपना हिसाब लेते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इस प्रकरण में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, इसके अंदर जो परशुराम जी है वास्तव में मेहनत की, वास्तव में उनको दुख है खिचड़ियों कटने का, और उनके साथ में भाई सुभाष है, वास्तव में ही वो एक सच्चा इंसान है। उस भाई की दरिया दिली देख के और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे व्यक्ति को। आज समाज को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। और मैंने देखा हनुमान जी आए, उन्होंने कितना अच्छा सहयोग दिया, आके गए, कह के गए, आश्वासन। अगर कोई मुसीबत में हो और उस समय आश्वासन भी बहुत बड़ी चीज होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। रविंद्र जी भाटी आए और उधर से बेनीवाल जी आए, हनुमान जी, कितनी अच्छी मन से बात कही। उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये राजनीति करने के लिए आए, ये फलां के लिए आए हैं। मैं कहता हूं व्यक्ति को कभी भी राजनीति अगर करनी हो ना, तो भी जाति के हिसाब से, दलगत जातिवाद से ऊपर उठ के और अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। और वास्तव में सच्ची बात यह है कि भाई हनुमान बेनीवाल और भाई भाटी है रविंदर, वो बहुत अच्छे नेक इंसान है। परमात्मा इनको बहुत ऊपर ले जाए, ताकि ये समाज में अच्छी बातों का प्रचार करेंगे, गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे और लोगों के काम आएंगे। इसमें ही टीका टिप्पणी करते हैं कुछ लोगों ने, इसमें टीका टिप्पणी की कि ये हमारे भाई नहीं है, हमारे नक्सिक भाई नहीं है, ये नहीं है। अरे हम तो नक्सिक भाई क्या नहीं है, हम सब एक ही पिता की संतान है। हमें जाति में बांटकर और आपस में अपना लाभ, हालांकि उनको लाभ कुछ नहीं होता। जो बदमाश लोग होते हैं वो इस मानव को, परमात्मा रूपी इंसान को, इसको अलग अलग संप्रदायों में बांटकर आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। अगर आप सनातन की कहो ना, हम सब सनातनी हैं। और सनातनी पाणिनि की व्याकरण के अनुसार ना का अर्थ दह से आता है, तो सदातनी यानी ना, जो सनातन उसको कहते हैं जो सदा से चला आ रहा है। हम ये सदा से ही है। आज से 2500 साल पहले जैन और बौद्ध नहीं था। 2000 साल पहले एक भी पूरे विश्व में ईसाई नहीं था। 1500 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, ये सब मोहम्मद के बाद में आए हैं। और 1000 साल पहले कोई सन्यासी नहीं था। गिरिपुरी, भारती, 10 नाम, सब सन्यासी ये बाद में आए हैं। ये सन्यास कब से चला? ये शंकराचार्य जी के बाद में चला। शंकराचार्य जी असली मायने में सन्यासी थे। उन्होंने वेदांत का अध्ययन करके और उस अपने स्वयं शंकर के स्वरूप को जाना, और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि भारत मां की धरा पर ऐसे ऐसे वेदांत और ऐसे ऐसे जानने वाले स्वयं के स्वरूप को प्रकट करके, और उन्होंने सब बातों का खुलासा कर दिया। अगर किसी को इनको गुरु बनाते हो ना, ये जो बैठे हैं समाज के अंदर गद्दार, तो इनकी बजाय शंकराचार्य जी की लिखी हुई जो तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, जो वेदांत की उसका जो सूत्र है, वो अगर उनका अध्ययन करो तो आपको अपने स्वरूप का पता लगेगा कि आप कहां खड़े हो और किस लिए आपका जन्म हुआ और आप कहां तक आप पहुंचे हो। तो 1000 साल पहले शंकराचार्य जी से पहले ये सन्यासी नाम की चीज नहीं थी। 600 साल पहले ना कोई बिश्नोई था, ना कोई सिख था, ना कोई कबीरपंथी थे। 200 साल पहले कोई आर्य समाजी नहीं था। 100 साल पहले कोई राधा स्वामी नहीं था। ये सब तो बाद में अपने धंधे स्वरूप ये चले हैं। कोई अच्छा आदमी राह बता जाता है, बाद में उसके पीछे पंथ चल पड़ते हैं और लड़ाई झगड़े। पंथ है, जितने संप्रदाय हैं, ये लड़ाई झगड़े की जड़ है। इंसान को बांटा गया है। हम सब आपस में एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सब हम आपस में भाई भाई हैं। हमें संतों ने हमें प्रेम से रहना सिखाया,
उन्होंने बिजनेस नहीं सिखाया, उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया, उन्होंने तो लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष त्यागना सिखाया। संत त्याग की मूर्ति होते हैं। और आज मैं इस बात को अन्यथा से ना लें कि मैं संतों का विरोधी हूं। अरे संतों का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं तो संतों के लिए प्राण देने वाला व्यक्ति हूं, संतों पर जान न्यौछावर करने वाला व्यक्ति हूं। अपने स्वरूप को जिस दिन आपने जान लिया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि संत की कीमत क्या है। जिस असली संत ने आपको कोई रास्ता बता दिया तो उसके प्रति आप अपना सर शीश दिए, अगर गुरु मिले तो भी सस्तो जान, आप अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहोगे। परंतु आजकल गुरु कहाँ है? इन्होंने तो गुरु के इस पद का सम्मान ही नहीं। ये पद है ना, पद का मतलब सनातन में अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री पद हमेशा ही रहता है, परंतु प्रधानमंत्री की जो पदवी है कि फला प्रधानमंत्री वो बदलते रहते हैं। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो हमेशा ही रहता है, परंतु राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, वो पदवी है। तो ये पदवी नहीं रहती, पद हमेशा रहता है। ये सनातन, ये पद है, ये सनातन है, ये हमेशा रहने वाली चीज हमेशा से है। और सनातन का अगर आपने नियमों को जान लिया और उनकी गहराई में चले गए तो वहां कुछ नहीं बचेगा। अथाह समुद्र में जब चले जाते हैं तो वहां बड़े बड़े टाइटैनिक ही समा जाते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं लगा सकता दुनिया के कितने जान। तो ये जो परमपिता परमात्मा का जो अथाह समुद्र है, इसके अंदर अगर आपने डुबकी लगा ली तो उसके बाद में बार आपको फिर ये संप्रदाय और पंथ कुछ भी नहीं लगेंगे। ये सारे ढकोसले हैं, इनसे ऊंचा उठकर और व्यक्ति को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और आज जो बहन नीरमा जी है, सुभाष जी हैं और परशुराम जी हैं, मैं देख रहा हूं इन जैसे अच्छे अच्छे इंसान जो सच्चाई के लिए, जो प्रकृति के लिए, जो अच्छाई के लिए, जो इंसान की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि इनको इतनी शक्ति दे कि ये आगे लड़ सकें। और आपको आश्वासन देता हूं कि आप अकेले नहीं हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सबसे आगे खड़े मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम मां अमृता की देवी की संतान है, हमने कभी वापिस मुड़कर नहीं देखा। हमारे प्राणों की कीमत नहीं है, हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने हमेशा अपने प्राणों की बलिदान करना सीखा है, ना कि ईर्ष्या और द्वेष को अपना घर करने दिया है। तो सभी जो भाई हैं, सबको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि संत जाए कहीं जाए, वो संत है ही नहीं, उनको संत कहना तो अपने आप को लजाना है। जो डटे हैं मैदान में उनको डटे ही रहना चाहिए और हम सब उनके साथ हैं। जिस पूरा दुनिया उनके, एक दिन अगर वो डटे रहे तो उनके साथ पूरी दुनिया हो जाएगी। कानून बने तो यही बनना चाहिए कि पूरे राजस्थान के अंदर एक भी खेजड़ी को नहीं काटा जाएगा। ये दोगली नीति और दोगले विचार करके और दोगली बातें करके सिर्फ फाड़ने की षड्यंत्र है ये, कि कैसे इनका ये जो आंदोलन है ये खत्म हो जाए। परंतु ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। और मैं भजन लाल जी और जो ऊपर बैठा शीर्ष नेतृत्व है उनको कहता हूं कि अभी जाग जाओ, जागने का टाइम है, वरना आपके प्रकृति खिलाफ हो जाएगी। और जो इतने सालों से आप सत्ता पर बैठे हो, ना तो वो रहेगी और ना आपका नाम रहेगा। समय रहते अगर जाग गए तो प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हारा काम भी होगा और तुम्हारा राज भी होगा। नहीं, ना राज बचेगा और ना लाज बचेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं यह कहता हूं कि वापिस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। पूरा सर्व समाज आपके पीछे खड़ा है। एक अकेले बिश्नोइयों की कोई वृक्ष बचाने की ठेकेदारी नहीं है। मैं कहता हूं 36 कौम का फर्ज बनता है और इस आंदोलन में 36 कौम ने हमारा साथ दिया है और 36 कौम एक साथ मिलके एकदम आवाज बुलंद करके और अगर मैदान में डटे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये कानून बनेगा और खेजड़ी की रक्षा होगी। जय मां अमृता, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान, जय संत समाज, जय वो समाज संत नहीं जो इस गद्दी पे बैठे थे, उस संत समाज जिन्होंने हमें अच्छा रास्ता दिखाया, वो संत समाज जिन्होंने हमें जीना सिखाया, वो संत समाज जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के
और सनातन का और सत्य का रास्ता ढूंढा और रास्ता ढूंढ के लाके और जो जानना चाहता है उनके झोली में डाल दिया कि बेटा ये रास्ता जाता है, तू जाना चाहता है तो सच्चाई का, जहां तक मौत का भी हाथ नहीं पहुंचता। शरीर जरूर मौत तुम्हारा एक दिन छीन लेगी, पर तू तुम्हारे स्वरूप को मौत नहीं छीन सकती। वो संत होते हैं जो तुम्हें ये राज बता दे। तो इसी के साथ मैं वाणी को देता हूं विराम और सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।